गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिप पब्लिक स्कूल अरुआ की एसएस क्लास में आपका स्वागत है। देखिए बेटा, कल जो हमने वीडियो में देखा कि किस तरीके से केंद्र सरकार व राज्य सरकार का जो ढांचा था, प्रारूप था, वो हमने एकजाई देखा। अब हम एक एक करके भाई केंद्र सरकार में जो लोकसभा की हम बात कर रहे थे, जो संसद में प्रथम सदन है जिसे निम्न सदन कहते हैं, ठीक है, और लोकप्रिय सदन है, अस्थायी सदन है, उसकी हम बात कर रहे थे। तो उसके संगठन की बात करेंगे, कैसे लोकसभा का संगठन है, यानी लोकसभा किन किन से मिलकर बनी है, किस प्रकार से बनी है, उसका संगठन कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले संसद का प्रथम सदन है लोकसभा, ठीक है, तो वो आप इसके बारे में कह सकते हैं कि ये प्रथम सदन है। 2-3 लाइन शुरुआत में जब हम लिखते हैं, ठीक है, और अस्थायी सदन है, लोकप्रिय सदन है, निम्न सदन है। इसके बारे में सामान्य जानकारी हम शुरुआत में दे सकते हैं कि लोकसभा, प्रथम सदन, अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन, निम्न सदन, जिसका संगठन किस प्रकार से हुआ है। हेडिंग वाइज हेडिंग हम उसको देखेंगे। सबसे पहले इसमें कितने सदस्य होते हैं, भाई किन किन से मिलके बना है, तो कुछ सदस्य तो होंगे उसमें जिनसे संगठन मिलके बना है। तो उसकी सबसे पहले देखेंगे हम सदस्य संख्या। क्या देखेंगे बच्चों? सदस्य संख्या। तो कितनी सदस्य संख्या है इसमें? कितनी सदस्य संख्या इसमें होती है? पहले स्थिति ये थी कि इसमें 500 सदस्य होते थे। अभी जो उसको बढ़ा के कर दिया है 552, यानी अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा में हो सकती है कितनी? 552। अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं बेटा? 552, जिसमें 530 किसी राज्यों के राज्य क्षेत्र जो है ना हमारे, जैसे राजस्थान सरकार है, राज्य सरकार है, तो उसमें राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है। इन राज्यों से जो चुन के जाते हैं वो कितने जाते हैं? 530 सदस्य। राज्यों से कितने सदस्य चुन के जाते हैं? 530। और जो संघीय क्षेत्र हैं, उन संघीय क्षेत्रों से जाते हैं। अब संघीय क्षेत्र कौन से हैं? जहां केंद्र सरकार, मैंने बोला संघ सरकार, जिसको केंद्र सरकार भी कहते हैं, तो संघ शब्द केंद्र के लिए आता है। जहां पे सत्ता पर अधिकार किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है। जहां केंद्र सरकार का शासन है वहां से संघीय क्षेत्र उनको बोलते हैं। और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कितने हैं? 9। अभी जम्मू कश्मीर का विभाजन हो गया, जम्मू कश्मीर एक तरह से संघ क्षेत्र में चला गया है, तो उस हिसाब से लद्दाख और जम्मू कश्मीर, उसकी वजह से संघ क्षेत्र कितने हो गए? 9 हो गए। तो जो संघीय क्षेत्र हैं उनसे जाते हैं 20 सदस्य। कितने जाते हैं? 20 सदस्य। और 2 सदस्य ने राष्ट्रपति मनोनीत करे। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कितने सदस्य? 2 सदस्य। 2 सदस्य ने राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और जो किससे संबंधित होते हैं? एंग्लो इंडियन समुदाय से। एंग्लो इंडियन समुदाय, यानी जब लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय को, यानी आंग्ल भारतीय समुदाय है, उसको जब क्या है, बहुमत नहीं मिल पाता है या उनको एक तरह से मौका नहीं मिल पाता सत्ता में जाने का, तब राष्ट्रपति 2 सदस्य ने एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत करता है। और ज़्यादातर इनको मौका मिलता नहीं है, इसलिए एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 सदस्य मनोनीत होते हैं। तो ये तो थी अधिकतम सदस्य संख्या की बात, ठीक है। अब लोकसभा में हम ये देखते हैं कि वर्तमान सदस्य संख्या क्या है। भाई अधिकतम इतने हो सकते हैं 552, जिनमें से 530 तो किससे जाएंगे? राज्यों से जाएंगे, और संघीय क्षेत्रों से जाएंगे 20 सदस्य, और 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करेगा लोकसभा में अपने मन से। तो कितने हो गए ये टोटल? 552।
लेकिन वर्तमान सदस्य संख्या क्या है? तो वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 545। कितने बच्चों? 545, जिसमें से 530 तो जाएंगे राज्यों से ही, 530 जाएंगे राज्यों से, और 13 सदस्य जाते हैं संघीय क्षेत्रों से, और 2 सदस्य ने राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अंतर कहां पे आया है? यानी कि 552 सदस्य संख्या है अधिकतम, अब वर्तमान सदस्य संख्या क्या है? 545, जिनमें से 530 राज्यों से, लेकिन संघीय क्षेत्रों से अंतर आया है, यानी 20 की जगह कितने? 13। यानी यहां पे 20 जा सकते हैं अधिकतम, लेकिन कितने जाते हैं वर्तमान में? 13 सदस्य। तो ये क्या है? उसकी सदस्य संख्या है बच्चों। अब दूसरा, निर्वाचन कैसे होता है लोकसभा सदस्यों का? निर्वाचन, तो देखो बेटा, निर्वाचन कैसे होता है? निर्वाचन होता है वयस्क मताधिकार के आधार पर। वयस्क मताधिकार, हमारे यहां पे वयस्क मताधिकार कब प्राप्त होता है? जब हमारी उम्र 18 वर्ष हो। कितनी हो? 18 वर्ष। 18 वर्ष की उम्र हो जाए और जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो जाता है, उसे वोट डालने का अधिकार, यानी मत डालने का अधिकार मिल जाता है, और वो व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से मतदान करता है। लोकसभा के सदस्यों का मतदान कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष मतलब भाई साहब, प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष का मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि भाई देखा दिखाया कि हुआ साहब मतदान, ऐसे नहीं होता है। प्रत्यक्ष का मतलब है जनता सीधे वोट देती है। प्रत्यक्ष का मतलब क्या है? जनता अपना मतदान सीधे स्वयं करती है, ना कि उनके प्रतिनिधि करते हैं कि हमने जनता ने किसी को चुन के भेजा और वो किसी का चुनाव कर रहा हो, नहीं है क्या? तो वो तो क्या है? अप्रत्यक्ष मतदान होता है तो जनता के प्रतिनिधि ने चुना है, यानी जनता ने चुना है, जनता जिस प्रतिनिधि को चुन के भेज रही है वो प्रतिनिधि चुन रहा है, वो तो अप्रत्यक्ष है। हालांकि जनता ने किया है पर अप्रत्यक्ष रूप से किया है। लेकिन यहां पर जनता सीधा मतदान करती है, किसको? लोकसभा के सदस्यों को। लोकसभा का संगठन हम पढ़ रहे हैं, उसमें हमने सदस्य देखे कि भाई अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, वर्तमान सदस्य संख्या 545 है, जिनमें से अब वर्तमान में देखें यहां पर तो 543 हो जाते हैं, 530 और 13 43, तो 543 का प्रत्यक्ष मतदान होता है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जनता इनका निर्वाचन करती है। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर हमारे यहाँ पे लोकसभा के सदस्यों का जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। यानी कि लोकसभा के सदस्यों को कौन चुनता है? सीधे जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। यह है निर्वाचन पद्धति। तीसरी है योग्यता क्या होनी चाहिए? तो योग्यता बेटा देखिए, आपको ये योग्यताएं, ये जो हेडिंग है ना, सदस्य संख्या, निर्वाचन, योग्यता, जितनी भी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, लोकसभा का संगठन पढ़ रहे हैं हम, फिर उसके बाद हम राज्यसभा का संगठन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे यही हेडिंग काम आएंगी। यानी कि अंदर का मैटर थोड़ा बदल सकता है, लेकिन सेम टू सेम हेडिंग यही काम आने वाली है। उधर जब हम नीचे राज्य सरकार में विधानसभा पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया ना पूरा ढांचा, तो उसमें विधानसभा पढ़ेंगे, यही सेम हेडिंग आने वाली हैं, और विधान परिषद में भी यही हेडिंग सेम आने वाली है। यानी कि 4% ये, उसके बाद संसद का संगठन उन दोनों से मिलकर लोकसभा राज्यसभा से होगा, तो 5वां % वो भी इन्हीं हेडिंग से तैयार हो रहा है। और 6वां% जब आप विधानमंडल का संगठन पढ़ेंगे तो वहां पर भी यही हेडिंग आने वाली है। अब बताइए, आपके 6% तैयार हो रहे हैं इन हेडिंग से, तो क्यों ना हमारे को जवान पे ये बिल्कुल सेम टू सेम, और क्या है ये, कोई बाइक नहीं है, 5-6 हेडिंग ही तो हैं, याद नहीं रहेंगी, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होना है बस, बाकी वही चीज़ है। तो योग्यता, यहाँ पे जो मैं योग्यता लिखा रहा हूँ सब बच्चों को एकदम याद हो जानी चाहिए, क्योंकि
ये जहाँ पे ये प्रश्न बन रहे हैं ना, वहाँ पे ये योग्यताएं बिल्कुल सेम टू सेम काम आने वाली हैं, सिर्फ उम्र बदलने वाली है। तो देखिए, योग्यता वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, यानी कि आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी भारत की नागरिकता आपके पास होनी चाहिए। उसकी उम्र कम से कम कितनी हो, 25 वर्ष हो। ध्यान है आपको वो स्ट्रक्चर है जो मैंने बनाया था 25, 30, 35 का, तो उसकी न्यूनतम आयु कम से कम कितने होनी चाहिए, 25 वर्ष। 2 याद हो जाने चाहिए, वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र कम से कम 25 वर्ष हो, और वह भारत सरकार या राज्य सरकार में, अभी दोनों की चर्चा कर रहा था पिछली वीडियो में मैंने दोनों की चर्चा की, भारत सरकार राज्य सरकार। तो वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। और ध्यान कर लेना, भारत सरकार या राज्य सरकार कोई भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए व्यक्ति, तभी वो लोकसभा का सदस्य बन सकता है। ठीक है। और चौथा यहां दिख रहा है ना आपको, वह किसी भी न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न किया गया हो, ने किया गया हो। यह हेडिंग थोड़ा मिटा रहा हूं मैं ना, जिससे कि मैं ये सब लिख पाऊं। ये योग्यता चल रही है, ये ध्यान रहे। इसके अलावा ये सब याद रखनी है आपको। कैसे? क्योंकि ये सभी जगह काम आने वाली है, इसी प्रश्न में नहीं, सब जगह काम आने वाली है। वह संसद द्वारा निर्धारित, वह संसद द्वारा निर्धारित योग्यता रखता हो। हालांकि ये सब आ जाती हैं, संसद ने कौन सी निर्धारित की, एक पॉइंट हमारा बढ़ गया। अगर पूछा तो एक पॉइंट हमारा बढ़ जाता है। इसके अलावा वह अपराधी नहीं हो, कोई अपराधी है थोड़ी लेंगे, लोकसभा का सदस्य बनाएंगे, कब अपराधी है, वह अपराधी ना हो। इसके अलावा उसका नाम अपने क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज हो, मतदाता सूची में दर्ज हो, उसका नाम अपने क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज हो। तो आपको कौन कौन से पॉइंट हो गए, वह भारत का नागरिक, यानी कि आपको लोकसभा सदस्यता लेनी है तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए, नागरिकता होनी चाहिए आपके पास भारत की। उसकी उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। कोई आपकी नौकरी लग रही है या कोई पद पहले से ले रखे हो है, अगर आपको निर्वाचन वहां पे होता है लोकसभा में, तो वो पद आपको छोड़ना पड़ेगा कोई और पे, जब तो आपको सदस्यता मिलेगी। इसके अलावा वह किसी भी न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो, पागल व्यक्ति थोड़े बनाएंगे। इसके अलावा वह संसद द्वारा निर्धारित कोई अन्य योग्यता है तो वो रखता हो, और इसके अलावा अपराधी ना हो, उसका नाम अपने क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज हो।
अब ये योग्यता वाली बात हम कर रहे हैं, तो ये योग्यताएं उठकर कहाँ चली जाएंगी? अभी तो क्या लोकसभा की बात कर रहे हैं, प्रथम सदन की बात कर रहे हैं, राज्यसभा में सेम ये योग्यता चली जाएंगी। सिर्फ क्या बदल जाएगा, इस 25 की जगह क्या हो जाएगा, उम्र 30 वर्ष। 25, 30, 35 बताया था ना मैंने, तो इस हिसाब से इस जगह उम्र क्या हो जाएगी, 30 वर्ष। सेम टू सेम यही उतर आएंगे। ठीक है, तो वो वहाँ पे संतुलित करके बताएंगे। हम एक तरह से राज्यसभा के बारे में बताएंगे, तो उस टाइम पे हम ये बताएंगे कि वहाँ पे हमने इसका जिक्र किया था और हम यहाँ पे इसका जिक्र कर रहे हैं। एक मिनट, देखिए बेटा, 3 हेडिंग हमारी हो चुकी। सदस्य संख्या, ठीक है, निर्वाचन पद्धति कैसी है कि भाई वयस्क मताधिकार है, योग्यताएं हमने पढ़ी। ठीक है, इसके बाद अधिवेशन। देखिए, लोकसभा के अधिवेशन कौन बुलाता है? लोकसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाते हैं और स्थगित किए जाते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा के अधिवेशन बुलाता है और उनका समापन भी करता है। तो जैसे ही अधिवेशन आता है, वो प्रथम अधिवेशन जो होता है उसमें अपना अभिभाषण भी देता है। ठीक है, उसके साथ ही क्या है, उस अधिवेशन की शुरुआत होती है और जब उसको लगता है तब वो उसको स्थगित भी कर सकता है। और ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि जब उसको ऐसा लगता है कि समय के हिसाब से स्थगित करने की आवश्यकता है तो वो उसे पहले भी कर देता है। लेकिन ध्यान रहे कि जब भी राष्ट्रपति अधिवेशन बुलाता है तो अधिवेशन, लोकसभा के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। जब भी राष्ट्रपति लोकसभा का अधिवेशन बुलाएगा उसमें 6 माह से ज़्यादा को अंतर ना होना चाहिए। ठीक है बेटा, और देखिए इसके पदाधिकारी। लोकसभा के पदाधिकारी, लोकसभा के पदाधिकारी कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है अध्यक्ष और एक होता है उपाध्यक्ष। एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। तो लोकसभा के जो सदस्य हैं, यानी कि जिनका निर्वाचन हो रहा है, निर्वाचन कितने को हो रहा है? 543। भाई वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 545। और निर्वाचन 543 का हो रहा है और 2 को राष्ट्रपति मनोनीत कर रहा है। जो 543 सदस्य हैं वो क्या करेंगे? अपने में से ही, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, 543 सदस्य अपने में से ही निर्वाचन करके, चुनाव करके क्या करते हैं? एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो यही पदाधिकारी बनते हैं लोकसभा के। एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। और देखिए, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसका काम क्या है? लोकसभा अध्यक्ष के कार्य, हाँ भाई, सदन की अध्यक्षता करना। पहले जो उनका लोकसभा सदन है, उस लोकसभा सदन में वो क्या करता है? सदन की अध्यक्षता करता है। क्या करता है बच्चों? सदन की अध्यक्षता। इसके अलावा वो ये देखता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ठीक है, तो धन विधेयक को देखता है, धन विधेयक कौन सा है, कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इसके अलावा वह सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। वह सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। सदन की जो कार्यवाही है उसी की निगरानी में होती है। किसकी निगरानी में? लोकसभा अध्यक्ष की निगरानी में सदन की कार्यवाही चलती है।
अगर सदन में किसी को बोलने का मौका देता है तो वो कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष। कोई अशिष्ट भाषा है तो अशिष्ट भाषा जो है उसको भी वो कौन निकालता है? अशिष्ट भाषा को निकालना, उस अशिष्ट भाषा को निकालने का काम कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और जो समिति बनाई जाती है, अलग अलग समिति बनाई जाती हैं, उन समितियों को भी अध्यक्षता करता है और समितियों को काम का निर्धारण करता है। तो ये लोकसभा अध्यक्ष के काम होते हैं, जिनको एक तरह से लोकसभा की पूरी कार्यवाही, किसको कितना समय बोलने का देना है, कब कौन सी बात रखना चाहता है, शून्यकाल कब है, प्रश्न कब पूछे जाएंगे, किसको बोलने का कितना समय देना है, पूरी शांति व्यवस्था बनाए रखना, पूरी जिम्मेदारी किसके अंडर में होती है? लोकसभा अध्यक्ष के में। लोकसभा अध्यक्ष शांति व्यवस्था बनाए रखता है और अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है। ठीक है बेटा।